किसी को कोई सेक्शन में डाउट है? कोई भी सेक्शन? रिएक्शन बेस्ड। सबसे पहले मैं थ्योरी की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले थ्योरी की बात कर रहा हूँ। जल्दी फटाफट बताओ, फिर हम लोगों ने डिस्कशन करना होगा। Rutuja, Zeribitnov method is only for estimation of active hydrogen. उससे आगे कुछ नहीं करना है. It's a mole concept based question. So वो लोग उसमें सिर्फ तुमको एक्टिव हाइड्रोजन बताना है, उसके अलावा कुछ भी मेहनत नहीं करनी है उसमें. Is that clear? Tuhin, you were there in this thing lecture. आज के इवनिंग लेक्चर में था तुम? आंसर नहीं आया तुम लोग, तुम्हारा आज एक भी? सिंपल क्वेश्चन. ऋतुजा, आई थॉट हम लोग इसके लिए बैठे हैं लेक्चर्स के लिए, तो एडवांस लेक्चर्स के लिए तो तुमको शायद डिफिकल्ट क्वेश्चन चाहिए होगा. चलो, सैंपल क्वेश्चन. अच्छा, सैंपल जेरिबिटनॉफ पे नहीं पूछते बेटा क्वेश्चन, वो तो मैंने ही एक तुमको ऐड करके डाल दिया. वो सिर्फ एक्टिव हाइड्रोजन को लेके दे आज सवाल, नॉट मोर देन दैट. ओके, चलो शुरू करें. सबसे पहले अल्कीन करते हैं और प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करते हैं. ठीक है. द क्वेश्चंस विच आई एम गोइंग टू शो यू, सो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, देखो उनको. सो व्हेनेवर तुम डाउट्स में या रिवीजन में तुम इनको पेज बुकलेट से क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करोगे तो यू विल डू दिस वन. क्वेश्चन ध्यान से सुनो, ट्राई करो. मैं सिर्फ अल्केन का सबसे पहले क्वेश्चन करा रहा हूँ. देयर इज CH3 D2 in the presence of nickel catalyst. They are asking what is the major product. They are asking what is the major product of the reaction. So a very simple reaction. Major product क्या होगा? बहुत सिंपल है. आंसर बताओ. Let me help you with the option. Now ऑप्शन तुमको देख के थोड़ा सा आइडिया आएगा कि क्वेश्चन कितना इजी है. क्वेश्चन कितना इजी है, you will get the idea. Okay, so there is a methyl group here, deuterium here, deuterium here, we have hydrogen here. Clear हुआ? Anti-addition. Okay, Ajinkya, why you are claiming it to be anti-addition, Ajinkya? Ajinkya, why you are claiming it to be anti-addition? तुम लोग अगर इसमें साइक्लोहेक्सेन में सिस और ट्रांस नहीं पहचान सकते तो मार खाने जैसी हरकतें कर रहे हो भाई. हाँ, साइक्लोहेक्सेन में अगर तुम सिस और ट्रांस नहीं पहचान सकते तो बहुत दिक्कत होने वाली है. तुमने को मैंने साइक्लोहेक्सेन में सिखाया था बच्चों.
सिस और ट्रांस कैसे पहचानने का मैंने समझाया था तुमको। यहाँ आंसर अभी देखो, रिएक्शन इज वेरी वेरी सिंपल। इन्होंने स्ट्रक्चर को चेंज करके पूरी स्टोरी बदल दी। चलो, ऑप्शन ए यू आर क्लेमिंग, ओके। ऑप्शन ए क्लेमिंग, आई फील इट शुड बी ऑप्शन बी, आई फील इट शुड बी ऑप्शन बी। और किसी को आंसर देना है? Heath, I want you to call me after the class. Heath, चलो, come on. A, B, कौन सा? ऑप्शन बी। अच्छा, आई फील ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। अच्छा, मुझे बताओ, चलो एकदम सिंपल सवाल का सिंपल सा जवाब। ड्यूटेरियम मतलब हाइड्रोजन टाइप ही है, आइसोमर है उसका। सो ये सिन एडिशन दिखाता है, बराबर बराबर, हाँ या ना? मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखो, देखो जस्ट रिवीजन की एक्चुअली जरूरत नहीं है। आई ट्रस्ट यू पीपल, तुम्हारा आंसर तो 100% सही आएगा। सपोज मैं यहाँ D2 ऐड कर दूं, सपोज आई ऐड D2, सो व्हाट प्रोडक्ट यू गोइंग टू गेट हियर? तो यू विल से सिस एडिशन, राइट? यू विल से सिस एडिशन, बराबर। इज दिस करेक्ट? इज दिस करेक्ट? ये अपना सिस एडिशन है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? करेक्ट है, करेक्ट है, यस, ओके। या अभी मुझे एक बात बताओ, ओके, एकदम बोर्ड पे ही फोकस करके रखना है। यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन में सिस और ट्रांस पहचानने के लिए कैसे बताया था मैंने? हाउ टू फाइंड आउट कि कौन सिस है कौन ट्रांस है? तो मैं बताता हूँ। अगर एक अपवर्ड डायरेक्शन में है और दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो वो हो गया ट्रांस, ओके। नेक्स्ट टाइप देखो, घाई मत करो, आंसर सोच के निकालो। अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, दिस इज अपवर्ड डायरेक्शन, और इसका भी ग्रुप अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये हो गया सिस। समझ में आया? समझ में आया? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? देखते जाओ, डायरेक्शन कैसे अपने को समझाता है, देखो। डायरेक्शन, अभी तुमको शायद आंसर क्लिक हो जाए कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था। अजिंक्य, तुमको शायद तुम्हारा आंसर तुमको ये करना पड़े, मतलब जो भी ए बी बोल रहे थे, आई डोंट रिमेम्बर अजिंक्य क्या फाइनल आंसर था। अभी ये अगर ड्यूटेरियम इस तरफ है, ड्यूटेरियम इस तरफ है, और ये ड्यूटेरियम अपवर्ड की तरफ है, क्या होगा? ये एक नीचे की तरफ जा रहा है और एक अपवर्ड तरफ ट्रांस जा रहा है, बराबर। तो डी तो पक्का अपना आंसर नहीं है, डी पक्का आंसर नहीं है, क्योंकि डी में एक ही कार्बन पे दोनों ड्यूटेरियम आते हैं। अब बताओ आंसर कौन सा है, कमान, गिव अ ट्राई। या अजिंक्य वॉज क्लेमिंग ए, अजिंक्य के हिसाब से ए एंड सी, सी कैसे हो गया? सिस एडिशन दिखाता है, तो ये यू कैन सी इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, इवन हियर इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये हो गया सिस। सिस हो गया, मतलब ए इज आवर आंसर। क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर हुआ? लॉजिक समझा क्या? कंसेप्ट समझा क्या? यस और नो, यस और नो? सभी को कंसेप्ट समझा? यस। देखो अभी इट वाज सो सिंपल। या अजिंक्य, यही क्वेश्चन है, देखो ना, जस्ट बाय लुकिंग एट दिस थिंग, रिएक्टेंट अपने को समझाना है कि प्रोडक्ट क्या है। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, ये इजी लग रहा है उस हिसाब से आंसर मत दो, तुरंत क्लिक हुआ उस हिसाब से आंसर मत दो। नेक्स्ट क्वेश्चन दो। हाँ, क्वेश्चन देखते जाओ। अभी ये थोड़ा सा इजी लेवल है, मतलब बट पूछेंगे एक वन ऑफ द स्टेप टू प्रूफ। यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट पूछा उन्होंने, जल्दी बताओ, मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। आईयूपीएसी नेम बोल सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आईयूपीएसी नेम बोल सकते हो, मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी।
साहिल समझ में आया? सोहम, सोहम तुहीन समझा? या मतलब ये वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए इथाइल इधर, ब्रोमीन इधर, बराबर बराबर। ये हो गया प्रोडक्ट, या तो ब्रोमीन इधर, ये हो गया प्रोडक्ट, ये हो गया प्रोडक्ट, या तो ब्रोमीन इधर, 1 2 3, 1 2 3, या थर्ड वाला, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हो गया। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? आगे बढ़ू बढ़ू। थर्ड, थर्ड ऑफ कोर्स दिस वाला, ये गलती से लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following decarboxylation reaction and product are incorrectly matched? Okay, are incorrectly matched. COOH, COOH, ये ऑप्शन ए, NaOH, CaO, heating, श्रेया क्वेश्चन इज कौन सा रिएक्शन और प्रोडक्ट इनकरेक्टली मैच है? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इज इनकरेक्टली मैच्ड। अभी देखते कितने लोग इस चीज का आंसर दे सकते हैं। प्रीवियस में ये पूछा था कि प्रोडक्ट कौन सा है श्रेया, ये वाले में ना मेजर प्रोडक्ट पूछा था बेटा, तो दिस इज द आंसर ना, 3 डिग्री रेडिकल या 3 डिग्री रेडिकल। यस, चलो फटाफट हेल्प मी नाउ। Ajinkya claim option A is not a decarboxylation reaction. Seriously, Ajinkya, A वाला option बराबर नहीं है, ठीक है. So I'll put a question mark here. Okay, Pranav also claiming to be question give answer A. ठीक है, रीजन बता दो, रीजन बता दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, रीजन बता दो. कोल्बे सोडा लाइम लिखा हुआ है तो भी कोल्बे क्यों बोल रहे हो? It is incorrect, but why? हाँ, कार्ब एनायन इंटरमीडिएट होता है, दैट्स करेक्ट, दिस इज द एक्सपेक्टेड आंसर कि COH निकलता है तो इधर भी कार्ब एनायन आएगा, इधर भी कार्ब एनायन आएगा, तो दोनों आपस में बॉन्ड कैसे बनाएंगे? सो इट इज नॉट राइट। हाँ, अगर उन्होंने ऐसा दिया होता कि इधर भी H आ गया, इधर भी H आ गया, तो शायद अपना आंसर सही होता, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया, बराबर बराबर। यस, चलो बी वाला पार्ट करते, बी वाला पार्ट, कम ऑन फास्ट। दिस कैन बी मल्टीपल करेक्ट, दिस कैन बी मल्टीपल करेक्ट। सोहम इज सेइंग कि बी वाला भी इनकरेक्ट होना चाहिए।
इनकरेक्ट मतलब एज पर द क्वेश्चन इट इज इनकरेक्टली मैच्ड। सोहम, अजिंक्य इज सेइंग कि बी नहीं होना चाहिए, नॉट बी, नॉट बी मतलब उसका आंसर ओके, बी करेक्ट है ना, मतलब अपने दिए हुए क्वेश्चन का आंसर बी नहीं है, बराबर ना। बी, बी एज पर द रिएक्शन इट इज करेक्ट, या या बट सोहम कुछ रीजन दे रहा है उसका। सोहम का रीजन सुनो। सोहम कह रहा है कि डीकार्बोक्सिलेशन ये नॉर्मल हीटिंग से अगर तुम्हें करना है ना, तो नॉर्मल हीटिंग से सिर्फ बीटा कीटो एसिड जो होते हैं ना, बीटा कीटो एसिड, ओके, दे अंडरगो डी कार्बोक्सिलेशन। अंडरस्टूड? its beta keto acid cannot undergo decarboxylation simply by heating। ये देखो ना, it's not beta keto acid, sorry, अल्फा, बीटा, गैमा, गैमा, गैमा पे कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। ये मैं सिर्फ हीटिंग कर रहा हूं, डीकार्बोक्सिलेशन बोला है, टू हीन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ CO2। मैं किधर कह रहा हूं कि डीकार्बोक्सिलेशन सिर्फ सोडा लाइम से ही होता है, सिर्फ सोडा लाइम से ही होता है। मैंने कहा कहा ये चीज करेक्ट। अजिंक्य, रेजोनेंस नहीं, मेरी बात सुनो। अगर ये बीटा होता ना, बीटा और फिर CH2 और फिर COH, रेजोनेंस इनके बीच में नहीं होता है। ये जो हाइड्रोजन निकलेगा ना यहां से, ये जो बनता है ना इंटरमीडिएट, ये नेगेटिव बन जाता है COOH, ये CO2 और H इधर आके अटैच हो जाता है, तो इट बिकम्स, सॉरी, इट बिकम CH2 और फिर हाइड्रोलिसिस करो तो CH3 बन जाएगा। अंडरस्टूड? तो बीटा कीटो एसिड चाहिए, मतलब यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप चाहिए बीटा पे। क्वेश्चन में उन्होंने कहाँ पे दिया है? गैमा पे। सो दैट्स व्हाई ए और बी दोनों अपने क्वेश्चन के हिसाब से राइट ऑप्शन है। ऑर्डिनरी हीटिंग कैन नॉट ब्रिंग अबाउट डीकार्बोक्सिलेशन। सोहम का ये दिया हुआ आंसर सही है। व्हाट अबाउट सी? व्हाट अबाउट सी? सो हम तुम्हारे अल्फा बीटा कीटो एसिड वाले कंसेप्ट क्या यहाँ पे लग सकता है? यस, दिस इज करेक्ट, करेक्ट। व्हाट अबाउट नेक्स्ट वन? यस। सो मुझे एक बात बताओ, मैं रिएक्शन बताता हूँ, क्या यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन हो सकता है? चलो चलो फटाफट फटाफट। एक ही जन ने यस बोला है, बाकी लोग नहीं है, बाकी लोग नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मैं सिर्फ अल्केन का डिस्कशन कर रहा हूँ, सिर्फ अल्केन। हो सकता है डीकार्बोक्सिलेशन, ये एक टेस्ट पेपर था जो इनका एलन वगैरह का चलता है ना, उन्होंने अपने टेस्ट में ये पूछा था। ये दिस वाज वन ऑफ द प्रोडक्ट, एडवांस्ड का क्वेश्चन था, जिसमें उनका ये एक प्रोडक्ट बन रहा था। उसके बाद इसको सिर्फ सिंपली हीटिंग करना है एंड इट गिव्स अस COH। कुछ तो बड़ा रिएक्शन था। हाँ साहिल, डीकार्बोक्सिलेशन अगर तुमको मेरा नोट्स देखोगे ना तुमको, तो मैंने बताया कि ऐसे बहुत से रिएक्शन है जो सिंपली हीटिंग से भी डीकार्बोक्सिलेशन हो सकता है, अगर वहां पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो। साहिल समझा? साहिल समझा एवरीबॉडी? यस और नो? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स रिएक्शन will fail to give expected product?
कौन सा वर्ड्स रिएक्शन बराबर प्रोडक्ट नहीं दे रहा है? क्लोरीन, वी हैव Na ether, प्रोडक्ट तुम लोग बनाते जाओ. दिस इज वन मोर कार्बन हियर, दिस इज वन कार्बन, दिस इज वन कार्बन. Okay, this is A. B will be what? OH, OH. Chlorine, sodium ether, H. OH. We have here which group we have here? We have which group we have? Which? Just a second, please. Just a second, kids. Here we have chlorine, sodium ether, heat. This is same. Here there is one more CH2 group. यहाँ पे we have chlorine here. कौन सा वुड्स रिएक्शन एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं दिखा रहा है? कौन सा रिएक्शन है? Which of the following Woods reaction will fail to give the expected product? You can hear me clearly? मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? अजिंक्य, ए वाला नहीं लग रहा है तुमको? 1 2 3 4. So I'll make 1 1 2. ये तीसरा वाला रेडिकल, चौथा इधर, तो रेडिकल इधर प्रेजेंट है, ये रहा. और नेक्स्ट वाले में क्या होगा? 1 2 3, 1 2 3 4, रेडिकल इधर है. ए करेक्ट नहीं है क्या? ए करेक्ट नहीं है? तुमको लग रहा है ए करेक्ट नहीं है? ए करेक्ट है ना? यस, ए करेक्ट है, ए करेक्ट है. सी करेक्ट नहीं है? सी करेक्ट नहीं है? तुम कह रहे हो हे सी करेक्ट नहीं है. ये रहा एक रेडिकल. अरे रेजोनेंस होना इज नॉट परमानेंट स्टेबिलिटी है. व्हाट इज दिस? रेजोनेंस होना इज नॉट परमानेंट स्टेबिलिटी ना. तो इसको तो मैं ज्वाइन कर ही सकता हूँ. ये क्या हो गया? ग्रीन बॉन्ड. ये रहा ग्रीन बॉन्ड. सो सी तो पक्का वर्ड्स रिएक्शन दिखा रहा है. सी वर्ड्स रिएक्शन दिखा रहा है भाई. सी प्रोडक्ट बन रहा है, ये देखो सामने मैंने बनाया है. मैं सी प्रोडक्ट बना रहा हूं, ये अपना सी प्रोडक्ट ही है. और ए वाला तो पहले ही बना दिया, ये रहा ए वाला प्रोडक्ट. ए इज फॉर्म्ड ऑफ एन ब्यूटेन. आई, अरे क्लोरीन सेकंड पोजीशन पे है. ये रहा ना क्लोरीन सेकंड पोजीशन पे. 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेकंड पोजीशन पे रेडिकल आया. 1 2 3 4 सेकंड पोजीशन पे रेडिकल आया. वो लोग आपस में जुड़ गए, तो ए वाला वुड्स रिएक्शन दिखाएगा. डब्ल्यू, यस. अच्छा, टूहिन का कहना है कि डी वाला वुड्स रिएक्शन नहीं दिखाएगा. एनीबडी टू ऑब्जेक्ट? आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड. ऐसा कोई है क्या? आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, ऐसा कोई है क्या? डी रॉन्ग है. आई डोंट नो रीजन. रिंग एक्सपांशन. अरे भाई साहब. ऋतुजा, ऋतुजा, क्या हो गया बेटा? सिग्मा रेजोनेंस? नो नो, अरे रेजोनेंस छोड़ दो, सिग्मा रेजोनेंस ये रहा. ऐसा डबल बॉन्ड की भी पॉसिबिलिटी थी ना वहां पे, पॉजिटिव चार्ज.
अरे भाई डी क्यों नहीं हो सकता, डी क्यों नहीं हो सकता? ये रहा रेडिकल, ये रहा दूसरा रेडिकल, ओके, कनेक्ट हो गए। हेत इज सेइंग सब राइट है, वेरी गुड बेटा। किसी को ये वाला रिएक्शन याद है? हम लोगों ने रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में यूज किया था, सोडियम प्लस इथेनॉल। याद है कि नहीं याद है? जल्दी बोलो, याद है? प्रोडक्ट क्या बना था पता है? C2H5ONe प्लस नेसेंट हाइड्रोजन। याद आया? याद आया? ये ना रिड्यूसिंग, मतलब ये नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के काम आता है। सभी लोग कंफर्मेशन दो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन में टाइम लगता है, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, सभी कंफर्मेशन दो। अजिंक्य, सोडियम और इथेनॉल, ये जो है ना अल्कोहल का H, ये रिप्लेस करते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, मतलब सोडियम इथेनॉल इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अजिंक्य ये समझा? मैं क्यों ये बता रहा हूं वो मैं समझाता हूँ, ठीक है? ठीक है। सो यहां पर जब तुम सोडियम ईथर यूज कर रहे हो एंड यू हैव एसिडिक OH ग्रुप प्रेजेंट हियर, तो ये वर्ड्स रिएक्शन होगा या यहां से H निकल के सोडियम उसकी जगह आ जाएगा? यानी यानी वर्ड्स रिएक्शन तब नहीं होगा, वर्ड्स रिएक्शन या एसिडिक हाइड्रोजन, words reaction cannot take place when there is acidic hydrogen present. क्वेश्चन समझा बच्चों? पॉइंट समझा? when there is acidic hydrogen present, सभी को रीजन समझा? यानी बी वाले ऑप्शन में एज पर द क्वेश्चन नो वर्ड्स रिएक्शन, एज पर द क्वेश्चन नो वर्ड्स रिएक्शन। क्लियर? क्लियर? एनी कंफ्यूजन बच्चा लोग? एनी कंफ्यूजन, एनी दिक्कत, एनी परेशानी, प्लीज पूछो। क्वेश्चन समझा है नहीं समझा? समझा? चलो नेक्स्ट वाला करता हूं, नेक्स्ट वाला एकदम इंस्टेड ऑफ सोडा लाइम, इनमें से क्वेश्चन समझो। सिंपली बाय हीटिंग, बाय हीटिंग which of the following compound undergoes decarboxylation? Simply heating, no soda lime. Compound undergoes decarboxylation. ओके, तुम देखते हैं अभी कितने लोगों ने वो सारे एग्जाम्पल अच्छे से किए हैं। नो सोडा लाइम, ओके। लेट्स सी कितने लोगों को याद है, कितने लोगों ने अच्छे से वो सारे एग्जाम्पल्स किए हुए। बच्चे लोग एडवांस में ना हाइड्रोकार्बन को और 12th के टॉपिक को मिक्स करके बहुत सारे सवाल पूछेंगे तुमसे। ये वाला पार्ट जितना रिएजेंट तुम्हें अच्छे से याद रहेगा उतना यू विल बी वेरी हैप्पी। सो प्लीज रिएजेंट पे ध्यान दो। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सोहम पाठक इज क्लेमिंग द आंसर। ओके, सो टूहिन का आंसर ए आया, वेरी गुड टूहिन। Soham, you can object his answer by giving proper reason.
तुहिन, सोहम का आंसर ए नहीं है, तो यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन। सोहम का आंसर बी है। ओके, कम ऑन कम ऑन। प्रणव बख्शी बी क्लेम कर रहा है। माइनस एम, हेत माइनस एम या माइनस आई, हेत क्या बोलना चाह रहे हो बेटा? या माइनस आई इफेक्ट ना, दैट्स करेक्ट। माइनस आई ऑफ NO2 पावरफुल इलेक्ट्रॉन। सो बी का तो सिंपली हीटिंग से हो जाएगा। यस, ए होगा या नहीं होगा? मेरे हिसाब से आंसर ए और बी है अभी तक, और सी और डी पे सोचो। चलो चलो, बी पक्का है। तुम ए पे अभी तक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ए कुछ लोगों ने हाँ बोला, कुछ लोगों ने ना बोला। कन्फर्म रीजन अभी तक नहीं होगा। अजिंक्य, क्या बात कर रहा है यार? मैंने एक क्वेश्चन कराया था, तुम अगर मेरे नोट्स में देखेगा तो डी कार्बोक्सिलेशन के लिए मैंने ऐसा करके COH करके ऐसा नेगेटिव करके लिखा हुआ है मैंने। हाँ, सी भी होगा। यस, तो अभी तक ABC आंसर आ रहा है, बट ए का कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला। या दैट इज करेक्ट, हेत दैट इज करेक्ट, हेत सी इज करेक्ट। हाँ, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो चलता है ना, नेगेटिव चार्ज तो नॉन प्लेनर होता है। तुम अगर रीजन देखोगे, ये वाला नोट्स में दिया हुआ है। ए इज करेक्ट। ओके, सिंपल हीटिंग, नो सोडा लाइन। बोलो क्या पूछ रहे हैं? सिंपल, सिंपली बाय हीटिंग, नो सोडा लाइन, ऐसा बोल रहे हैं बच्चों। सिंपली बाय हीटिंग, नो सोडा लाइन। ब्रेड्स रूल इज नॉट, प्रणव, ब्रेड्स रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नेगेटिव चार्ज बेटा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज नॉन प्लेनर होते हैं, तो वो लोग रिपल्शन क्यों दिखाएंगे? पॉजिटिव चार्ज मेक्स द कार्बन प्लेनर ना, इधर अगर पॉजिटिव होगा तो वो उसको प्लेनर कर जाएगा। ठीक है, हाँ, ओके। यहां पर क्यों नहीं होगा, तुमको मैंने रीजन ही तो बताया ना, तुम सोच ही नहीं रहे हो। अगर ये ग्रुप नॉन प्लेनर हो गया, ये अगर नॉन प्लेनर हो गया, तो मुझे बताओ, क्या कार्बोनिल का ये जो बीटा पोजीशन पे कीटो ग्रुप है, कि अगर वो नॉन प्लेनर है तो क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट उस पे काम करेगा? समझा लॉजिक? समझा मैंने क्या बोला? क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट उस पे काम करेगा? हाँ या ना? नहीं काम करेगा, नहीं काम करेगा, तो ये लोग सिंपली हीटिंग से होंगे नहीं, इनको प्रॉपर सोडा लाइम लगेगा। हेंस दिस इज नॉट आवर आंसर। ये और ये अपना आंसर नहीं है। क्योंकि अच्छा, डी वाला क्यों नहीं है? डी वाला क्यों नहीं है, जल्दी बोलो, डी वाला क्यों नहीं है? अरे एरोमेटिक है तो क्या हुआ? अरे COH जा रहा है, नेगेटिव चार्ज इधर आ रहा है, डी होगा। अच्छा, अजिंक्य सिंह, डी होगा। अरे डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज, क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है? क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है? कुछ भी, डी कैसे हो सकता है? चलो फटाफट अभी, फटाफट सभी लोग, MS शॉन है, जल्दी निकालो हाइड्रोकार्बन अल्केन सेक्शन फास्ट। 6-7 क्वेश्चन उसके भी हो जाएंगे। अरे अजिंक्य, इधर सिंपली हीटिंग बोला है, नेगेटिव चार्ज रेजोनेट होगा तो स्टेबल है ना, या तो स्टेबल ही नहीं है। बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज नहीं, अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम का हिस्सा नहीं, अगर ऐसा होता ना, ये देखो, बेंजीन है, डबल बॉन्ड, और इधर नेगेटिव चार्ज है, तो इट इज अ गुड न्यूज। चलो MS चौहान निकालो, निकाला सभी ने MS चौहान? ओके, अल्केन के सेक्शन में जाओ, अप्रोक्सीमेटली आई थिंक पेज 171 पे।
एम एस चौहान फटाफट थोड़े 8-10 क्वेश्चन हो जाएंगे अपने, प्लानिंग करते हैं 4-5 तो पक्का हो ही जाएंगे। एम एस चौहान फटाफट 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 एम एस चौहान। पेज 171 देखो, पेज 1 से विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट मेजर प्रोडक्ट ऑफ दैट रिएक्शन। मिला मिला मिला। क्वेश्चन 50th है प्रोबेबली, क्वेश्चन 50th है प्रोबेबली। मिला सभी को? फटाफट फटाफट जल्दी, हाँ या ना। पेज 171, पेज 171 जल्दी। वो हाँ 185 होगा, 191 होगा, 173 होगा, जो भी पेज नंबर होगा। 50th क्वेश्चन, ऐसा बड़ा सा ब्रोमीन वाला स्ट्रक्चर वाला ग्रुप दिया हुआ है। मिला मिला। वॉट एवर इज द क्वेश्चन नंबर। मिला। सोडियम ड्राई ईथर। मिला मिला सभी को। मेरा 50th क्वेश्चन है वो। तुम्हारे यहाँ से ऐसे 4 रिएक्शन दिए हुए। कौन सा क्वेश्चन नंबर है पाठक तेरे बुक में? कौन सा क्वेश्चन नंबर है पाठक? 50th ओके नागेसिन 50th। ठीक है, चलो 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 क्वेश्चन करो। अभी एम एस शॉन का क्वेश्चन देखो, अभी ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया था, ट्राई करो फटाफट सॉल्व करने का। कम ऑन, 50th क्वेश्चन, गुड टाइप क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो बच्चे लोग। सी ऑप्शन में उन्होंने जेड इलेक्ट्रॉन दिया, देखो जेड इलेक्ट्रॉन दिया, दिख रहा है तुमको जेड इलेक्ट्रॉन? हाँ वो जेड नहीं है, वो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ओके, जेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ओके ओके, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट मेजर प्रोडक्ट ऑफ दैट रिएक्शन। कौन सा है? और ये तुम आराम से देख के बता सकते हो फटाफट, बट तुमको जो भी फिजिबल है, या हेट दैट्स करेक्ट, रीजन बता दो। बट पहला वाला भी रीजन बता दो, पहला वाला कैसा पॉसिबल है हेट? ये लोग आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, हाउ दैट इज पॉसिबल? तुमको प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिल रहा है। ये वाला पॉसिबल है हेत? ऐसा प्रोडक्ट पॉसिबल है हेत? यू आर क्लेमिंग आंसर डी, इज दिस प्रोडक्ट पॉसिबल? अरे स्टेबल नहीं, स्टेबल है ये, स्टेबल है, स्टेबल है ये। स्टेबल है ये स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है क्या? हाँ ऑप्शन ए की बात कर रहा हूं मैं, ऑप्शन ए की ही बात कर रहा हूं मैं। ये स्टेबल है क्या? ऑप्शन बी ये है। ऑप्शन सी वो स्क्वायर वाला है जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन करके दिया हुआ। पॉसिबल है क्या ये स्ट्रक्चर? पॉसिबल है? यू हैव टू सिंपली आंसर यस और नो, बहुत सिंपल केस है। यू हैव टू सिंपली आंसर यस और नो। यस कैसे? कैसे? ये 3 मेंबर्ड रिंग स्टेबल है? तुम लोग पॉसिबल कैसे बोल सकते हो? 3 मेंबर्ड रिंग स्टेबल है? स्टेबल है तो रीजन बताओ, स्टेबल है तो रीजन बताओ, स्टेबल है तो रीजन बताओ, स्टेबल है तो रीजन बताओ। तुमको लग रहा है ना स्टेबल? यस, एकदम सिंपल साहिल, वाओ, शॉर्ट एंड स्वीट आंसर, एकदम सिंपल। आउट ऑफ प्लेन, हेत का एकदम सॉरी साहिल चौहान का एकदम सिंपल आंसर, आउट ऑफ प्लेन। टेंशन लेना ही क्यों है?
ऑल द थ्री रिंग्स, दिस इज ट्राइसाइक्लो कंपाउंड, सिंपल है, Br और Cl जाएगा, ये कनेक्ट होगा, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। यहां से दो ही इलेक्ट्रॉन बोला, मतलब Br जाके ये लोग कनेक्ट हो जाएंगे, ये आंसर दिया है। डी इज नॉट पॉसिबल। वाई डी इज नॉट पॉसिबल? डी का सही आंसर होता ऐसा, बराबर, डी का सही आंसर ये होता, लेकिन उन्होंने क्या बनाया, या हिट करेक्ट, उन्होंने ऐसा क्वेश्चन शायद एक Br वाला नोट्स में भी था, उन्होंने ये बनाया, जो कि गलत है, करेक्ट, जो कि गलत है। सी ऑप्शन ये है ना, देखो उन्होंने क्या बोला है कि सी ऑप्शन में बोला है सिर्फ तुमको दो इलेक्ट्रॉन लिखने का अलाउड है, साहिल, तो Br निकला यहाँ से, ये कार्बन पे चार्ज क्या आएगा साहिल, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ये कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, प्लस, यहां से Br निकला, ये कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, प्लस, तुमको सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन देना अलाउड है, ओके, तो एक प्लस को एक इलेक्ट्रॉन दे दो, दूसरे प्लस को दूसरा इलेक्ट्रॉन दे दो और ज्वाइन कर दो, समझा? ए पॉसिबल है ना, ए वर्ड्स रिएक्शन पॉसिबल है। ये देखो टूहीन, ये ट्राइसाइक्लो, ये 3 मेंबर्ड रिंग, ये 5 मेंबर्ड रिंग, और ये भी 5 मेंबर्ड रिंग, ये लोगों को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज दे आर सपोज टू बी नॉन प्लेनर टू ईच अदर। So A, B and C are words reaction, but D is not a words reaction. बराबर, बराबर, बराबर। Do the 48th one, सोडियम ड्राइथर, वर्ड्स रिएक्शन पे क्वेश्चन देखो भर भर के, इवन MS शॉन पीछे पड़ा है वर्ड्स रिएक्शन के, वो क्वेश्चन दिख रहा है 48th वाला, 49th इजी है इसलिए मैं उसके पीछे नहीं पढ़ रहा हूँ। 48th वाला देखो, बेंजीन रिंग दिया है, बेंजीन रिंग दिया है, मैं बता देता हूँ, we have CH2Cl, we have CH2Cl and we have CH3, in which case ए वाला नहीं बेटा, वो रेडिकल बनता है ना, रेडिकल बनता है, साइमल्टेनियसली होता है ना, रेडिकल बनता है वो, ऋतुजा वो रेडिकल बनता है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा उनको, मैकेनिज्म को याद रखो। चलो 48 करो, 48 ऑप्शन दिख रहा है सभी को, स्ट्रक्चर दिख रहा है, हाँ, बट वो साइमल्टेनियस ज्वाइन हो रहा है ना ऋतुजा, साइमल्टेनियसली ज्वाइन होता है बेटा वो। या डी आंसर, बोथ ए एंड बी आर पॉसिबल, ए और बी में सिर्फ एक ही फर्क है, ए में मिथाइल ग्रुप सेम डायरेक्शन में दिया है, बी में मिथाइल ग्रुप ऑपोजिट डायरेक्शन में दिया है, बस बाकी सब सेम है। 2 मोल लगेगा ना तुमको, 2 मोल लगेगा ना तुमको, बहुत सिंपल है, ए एंड बी बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट, करेक्ट, क्लियर क्लियर। 47 करो, इसका आंसर एकदम परफेक्ट चाहिए मुझे, 48 का बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, 48 बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, 47 करो, या सोहम दैट्स करेक्ट, 47 करो, ये एकदम परफेक्ट आना चाहिए। चलो चलो 47, Akshat reason, Ajinkya reason. Akshat is saying it is diastereomer. Ajinkya is saying it is racemic. Come on, come on. तुमको अगर रेडिकल की स्टेबिलिटी देख ली ना, तुम्हारा आंसर क्लिक हो गया तुमको, क्योंकि पीएच मतलब फिनाइल दिया हुआ है, पीएच मतलब बेंजीन दिया हुआ है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CHD है, दिस इज सपोज टू बी अ कायरल सेंटर, एंड हियर वी हैव CH3, बराबर। अब Br2 और H न्यू दिया मतलब फोटोन दिया, फोटोन दिया मतलब फ्री रेडिकल, तो रेडिकल बनेगा किधर,
रेडिकल बनेगा किधर? कौन सा एच निकलेगा? सी एच डी वाला, ड्यूटेरियम वाला, या बेंजीन के राइट वाला? पीएच के बाजू वाला निकलेगा ना भाई, पीएच के बाजू वाला निकलेगा। गलती मत करो, गलती मत करो। रेजोनेंस, रेजोनेंस, रिएक्टिव हाइड्रोजन निकलेगा। यस, दिस इज सपोज टू बी अ कायरल सेंटर। यहां पर जब ब्रोमीन लेके आ जाओगे, सोचो जरा, इधर अब तुम ब्रोमीन लेके आओगे, आंसर सोचो क्या आएगा? सी एच, क्लोरीन, सी एच, ड्यूटेरियम, सी एच थ्री। सो हम हाँ, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है सोहम, और बेंजीन पे नहीं हो रहा है। या तो दे आर कॉल्ड एज डायस्टीरियोमर्स, दे आर कॉल्ड एज डायस्टीरियोमर्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन। रेसिमिक क्यों बोला? मुझे रेसिमिक बनने का कोई चांस ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे। रेसिमिक बनने का कोई चांस? अरे भाई, रेसिमिक मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री ना, अपर हाफ और लोअर हाफ इज सपोज टू बी सेम, प्लेन ऑफ सिमेट्री। करेक्ट, प्लेन ऑफ सिमेट्री, वेरी सिंपल। अच्छा अजिंक्य, अभी समझा बेटा? अजिंक्य, अभी समझा बेटा क्या है लॉजिक? अच्छा, ब्रोमीन लिखना था मेरे को यहाँ। समझ में आ रहा है लोगों को क्या है स्टोरी? कंसेप्ट एप्लीकेशन देखो बच्चों, कंसेप्ट के एप्लीकेशन देखो। एमएस चौहान सॉल्व करना बहुत जरूरी है। मैं उन्हीं क्वेश्चंस को ये कर रहा हूं जो तुमको। अच्छा ये वाला करो, 45th वाला भी करो। आइसोमर के ऊपर है 45th वाला, बच्चा लोग 45th। तो 47th क्लियर हो गया सभी को? 47th क्लियर हो गया बच्चा लोग? 47th क्लियर हो गया? चलो 45th दे आर सेइंग एक्सेस में है। हाउ मेनी डाइक्लोरो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स? बनाओ ना, डाइक्लोरो प्रोडक्ट बोल रहे हैं इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। चलो, अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्ट एंड स्वीट, लंका लगाने वाली क्वेश्चन है। डाइक्लोरो प्रोडक्ट, एक मैं बता दूं, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं बोलूं एक? सोहम पाठक की सेइंग 5, लगाओ बोली बेटा। एक मैं बोलूं, ऐसा बन सकता है। ऋतुजा इज सेइंग 6, ये बन सकता है। ओके, क्या ये कायरल है? अजिंक्य इज सेइंग 9। अरे 5 6 9, 7 रह गया, कोई 7 बोल दो, 7 भी बोल दो ना कोई। कायरल नहीं है, ठीक है। एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, कायरल, कायरल। ये सुनो, ये सुनो। अरे कोरल नहीं, कायरल। हाँ ऋतुजा, शाबाश बेटा, क्या बात है, स्मार्ट बच्ची है। आईयूपीएससी कर लेना, दिस 1, 2, दिस इज 1, 3। और एक प्रोडक्ट बनेगा ना, क्लोरीन इधर लगाया तो।
हाँ प्रणव, प्रणव प्रोडक्ट बताओ ना बेटा। 7 आया, 6 आया, 9 आया, प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट प्रोडक्ट बताओ। और कौन सा, ये दो बना प्रणव। अभी मैंने टोटल 3 प्रोडक्ट तुम्हारे सामने बना दिए, एक ये, एक ये और एक ये। और कोई? अरे आंसर दो भाई। तो भी वो 1 3 होगा ना सोहम। अरे ये 1 2 3 है। अगर मैं ऐसा कोई बना दूं, 1 Cl टू द बेस, तो एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, स्टिल इट इज 1 2 3। कैसा मजाक कर रहा है? 2 3 में सिस ट्रांस विद बोथ। अच्छा कायरल नहीं आएगा, कायरल नहीं आएगा। ये मेरा एक प्रोडक्ट आया, दिस इज वन, ये एक प्रोडक्ट। यहाँ कितना प्रोडक्ट आएगा? 4। 3 आएगा। कौन सा 3 आएगा? कौन सा 3 आएगा? ओके, 2 इनैंशोमर, एक मेजो। यहाँ पर कितना आएगा? हेत टूहीन, आंसर देना है सभी ने, आंसर देना है सभी ने। अजिंक्य, असीम, आर्यन, आयुष, गणेश, एडन, ओम, सुमेध। 3 आएगा ना? और क्या प्रोडक्ट बन सकता है? और कुछ बन सकता है क्या प्रोडक्ट? हो गए ना? 3, 3 6 और एक 7, टोटल 7 प्रोडक्ट बनेगा। सो 7 प्रोडक्ट, सिंपल। ओके, इजी इजी। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। गुड गुड, आज एकदम अच्छी स्पीड में कर रहे हो, दैट्स गुड, दैट्स गुड। 40th पे चलो, 40th, 40 जो क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं ना बच्चों, जो क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं ना, वो क्वेश्चन खुद से ट्राई करना। दे माइट बी इजी कैटेगरी क्वेश्चन। 40th वाला करते हैं, 40th टिक करके रखो जो हम लोग कर रहे हैं। कम ऑन बच्चा लोग, कम ऑन, यू कैन डू इट, कम ऑन कम ऑन। बच्चा लोग 40th दिख रहा है? 40th, Br will abstract which hydrogen more easily? जल्दी, कहाँ गए सब लोग? अभी तक ढूंढ रहे क्वेश्चन। एकदम इजी ये, इसको तो टाइम भी नहीं लगना चाहिए। यस यस, लाइन से आने लगा, देखो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये हो गया 39, 39, 39 पॉसिबल स्टीरियो नंबर ऑफ प्रोडक्ट, स्टीरियो आइसोमर। जल्दी जल्दी जल्दी, 6 7 क्वेश्चन हो गए इसमें आई थिंक। 1 2 3 4 5, 4 5 क्वेश्चन हो गए, 6 हो गए, 5 6 हो गए। चलो चलो चलो, 39, 39 एकदम सिंपल। नंबर ऑफ पॉसिबल बोनो प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। क्या इंक्लूडिंग बोला है? एक्सक्लूडिंग बोला है। जल्दी जल्दी जल्दी। पाठक क्लेम्स द आंसर। पाठक पाठक जो भी आंसर दे रहा है बेटा, रीजन के साथ, रीजन के साथ। आई थिंक वन ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी, एक
CH2Br इधर आएगा, बराबर बराबर, यस और नो, यस और नो। CH3Br इधर आएगा, और कुछ, और कुछ, और कुछ। अच्छा, सो ट्विस्ट लाना तो अपना काम है। हाँ बराबर प्रणव, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हिंदी पिक्चर का पुलिस है बेटा, तो टाइम पे आता ही नहीं है, मतलब शायद टाइप कर रहा था इसलिए। व्हाट इफ, व्हाट इफ मैं यहाँ पे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर बोलता तो। ये हो गया कहानी में ट्विस्ट। चलो गिनो। लग जाती नहीं, लग गई। चलो बताओ, प्रोडक्ट बताओ। नहीं तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी तो बचा था। तो हेत का पहला जवाब, हेत सेज 8, प्रणव सेज 9। आ जाओ आ जाओ, देखो आंसर बड़ी बड़ी। अच्छा, लास्ट वाला कायरल है क्या? सॉरी, लास्ट वाला दोनों कायरल है क्या? हाँ यस, बाय मिस्टेक। तो या तो एक, चार, चार, एक, दो, कितना हो गया? 12 हो गया। 4, कोई एक रिपीट हो रहा है क्या? फर्स्ट है ना, हाइड्रोजन। अच्छा हाँ सॉरी, फर्स्ट वाला नहीं आएगा कायरल, इट विल बी 1। यस, सिमिट्री सिमिट्री। एक एक, चार चार, एक। वाह, एक एक, चार चार, एक। क्या बात है, क्या बात है। देखो, क्वेश्चन को, क्वेश्चन के दिए हुए क्वेश्चन को। हाँ मैं अजिंक्य बेटा, ऐसे जोक ना मारे। 35th, एवरीबडी ऑन 35th, 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 कमन कमन कमन, 35th बच्चा लोग, 35th, 35th। क्यों, क्या है आज? डाउट है अभी? तो तो मेंडेलीव की याद आ गई बेटा तेरे को? प्रू, प्रू या प्रू? बी आ रहा है सबको? क्या बात है भाई, गजब है एकदम बच्चा लोग, एकदम मतलब कभी कभी ऐसे दिल खुश कर देता है। सभी को प्रू आ रहा है, प्रू मतलब ऑप्शन बी, प्रू। या पाठक, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। अभी बच्चा लोग, इसका लेवल 1 खत्म करो बाय सैटरडे, और आई थिंक अभी देखोगे तो कल तक ही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ एडवांस वाले लोगों का सिर्फ अल्केन का टेस्ट रखूंगा। ओके, सिर्फ अल्केन का, एडवांस वालों का।
ठीक है, ठीक है। जन्मेश बोलो ना बेटा, क्या बोलना चाह रहे हो? तुम लोग अल्केन खत्म करो। देखो अभी हाइड्रोकार्बन ऑनवर्ड्स ना अपने को चीजें फटाफट खत्म करनी पड़ेंगी। देयर इज अ रीजन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन 12th में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। एंड आई एम हैप्पी क्योंकि तुम लोग ने आंसर एकदम सुपर्ब दिया है, एक बहुत फास्ट दिया आंसर। दैट इज अ गुड साइन। चलो, क्यूबेन का चीज है, यस बेटा। वो चीज फेंक के मारूंगा ना तो गाना गाएगा, दिल क्या चीज है। समझा? चलो बाय। तो नहीं